दोस्तों, आरबीआई ने करंट अकाउंट के रूल्स में 1 अप्रैल 2026 से बड़ा झटका देने वाला बदलाव कर दिया है। और अगर आप बिजनेस चलाते हैं, कंपनी ऑपरेट करते हैं या मल्टीपल बैंकों का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि नए नियम क्या हैं, किसे फायदा होगा, किस पर सख्ती बढ़ेगी और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अब करंट अकाउंट खोलना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, खासकर अगर आपकी टोटल बोरोइंग एक्सपोजर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे बोरोवर्स के लिए अब आरबीआई ने एक नया रूल लागू कर दिया है। अब सिर्फ वही बैंक आपका फुल फ्लेड करंट अकाउंट चालू रख सकता है जिसकी लोन एक्सपोजर में कम से कम 10% हिस्सेदारी हो। यानी जिस बैंक ने आपका एक्चुअल बड़ा लोन दिया है वही आपका मेन करंट अकाउंट ऑपरेट करेगा। इससे आरबीआई का मकसद है फंड्स को डाइवर्ट होने से रोकना, सर्कुलर ट्रांजैक्शन खत्म करना और उन्हीं बैंकों को अधिकार देना जो बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह जानते हैं। अब सवाल आता है, अगर बैंक के पास आपका कम से कम 10% एक्सपोजर नहीं है तो क्या होगा? बस यहीं से असली नियंत्रण शुरू होता है। ऐसे बैंक अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकेंगे। और कलेक्शन अकाउंट का मतलब यह कोई आम खाता नहीं बल्कि वन वे एंट्री गेट है। यहां पैसे सिर्फ आएंगे, जा नहीं सकेंगे। कोई विड्रॉल नहीं, चेकबुक नहीं, डेबिट कार्ड नहीं, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। यानी यह खाता सिर्फ एक टेम्पोररी पार्किंग जोन की तरह काम करेगा जहां पैसा रुकते ही 2 वर्किंग डेज के अंदर आपके मेन करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साफ शब्दों में यह अकाउंट कंट्रोल के लिए है, ऑपरेशंस के लिए नहीं। अब एक राहत की बात भी जान लीजिए, अगर आपकी कंपनी की बैंकिंग एक्सपोजर 10 करोड़ रुपए से कम है तो आपके लिए किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस पहले की तरह किसी भी बैंक में फ्री में करंट अकाउंट खोल सकते हैं और पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी आरबीआई का यह नया नियम सीधे तौर पर बड़े बोरोवर्स को टारगेट करता है। छोटे बिजनेसेस पूरी तरह सेफ हैं, उनके डे टू डे ऑपरेशंस पर इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आरबीआई ने कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए हैं। अगर आप ऐसे अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं जो FEMA गवर्नमेंट डायरेक्शंस या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के तहत खुलते हैं तो उन पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। ऐसे अकाउंट्स पहले की तरह ही चलेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के अकाउंट्स भी ओपन हो सकते हैं, लेकिन याद रखें उनमें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक बुक या पेमेंट सर्विसेज नहीं होंगी। वो सिर्फ एक रिसीविंग अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होंगे। अब आते हैं आरबीआई के सबसे सख्त निर्देश पर। हर 6 महीने में सभी बोरोवर अकाउंट्स की रिव्यू होगी और अगर कहीं भी रूल ब्रेक हुआ तो बैंक को सिर्फ 30 दिनों के अंदर नोटिस देना होगा और अगले 3 महीने में या तो अकाउंट बंद होगा या उसे कलेक्शन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही बैंक्स को यह अकाउंट्स अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में स्पेशल फ्लैग के साथ टैग करना होगा ताकि इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा मकसद है थर्ड पार्टी फंड रूटिंग और पास थ्रू ट्रांजैक्शंस को रोकना, जहां पैसा एक खाते से दूसरे में सिर्फ टर्नओवर दिखाने के लिए घुमाया जाता था। आरबीआई ने साफ कहा है यह खेल अब नहीं चलेगा। टर्म लोन्स की बात करें तो अब बैंक्स को फंड रिलीज सीधे वेंडर्स या एंड बेनिफिशियरीज को करने के लिए कहा गया है ताकि पैसा मिसयूज ना हो। तो दोस्तों, यह नया फ्रेमवर्क साफ बताता है कि आरबीआई अब क्रेडिट डिसिप्लिन पर बहुत जोर दे रहा है। अगर आपकी कंपनी मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स ऑपरेट करती है या आपका एक्सपोजर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको अभी से अपनी बैंकिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए। नहीं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका पूरा कैश फ्लो सिस्टम बदल सकता है।